थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई कि अभी इस पेशाब को पी की, फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब। कि जिस तरह उसने सेम मेरे बच्चों के साथ किया था और वही केशव भाई के साथ किया है। कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं करता, वो अपनी खुन्नक अंदर से निकालता है। आज मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने आई है कि किस तरह उसने अत्याचार किए हैं एक भोले मासूम बच्चों के साथ। मतलब क्रिमिनल क्या चाहता है, वो क्रिमिनल बनाना चाहता है बच्चों को। 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर ढकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी है और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतला और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोहतला इंस्पेक्टर, और जैसे ही वो आया थप्पड़, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब की। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, वो सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए, और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतला बोला अब सबके जूते चाट दो। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने आप तुम बाहर जाओगी। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोहतला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पांव रखा और फिर पांव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पांव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए, तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतला क्या बोलता है इस गिलास को इधर लाके, फिर उसने थूका उसमें। फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराए में ले गए मेरे को। और जाग तिराए में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नए टिहरी। जैसे ये जाग तिराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए। फिर मारा इन्होंने। केशव तनवाली प्रताप नगर का लड़का है, उसके साथ धर्मेंद्र रोहतला ने कुछ मिसबिहेव किया। सुनने में आया था कि आपके साथ भी इन्होंने पहले मिसबिहेव किया है, इसी तरीके का कुछ था प्रकरण आपका? जी बिल्कुल। मैंने ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले देखी थी और मुझे सारा प्रकरण मेरा दोबारा मेरी आंखों के सामने आ गया कि जिस तरह उसने सेम मेरे बच्चों के साथ किया था और वही केशव भाई के साथ किया है। और मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि हाँ ये कृत्य उसने किया है। मैं ये छोटी तरीके से कह सकती हूँ क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं करता, वो अपनी खुन्नक अंदर से निकालता है। मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे ले आना चाहती थी कि जब मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। मैं इसलिए शांत हो गई। आज केशव भाई के साथ जन समर्थन पूरा है। अगर मेरे साथ होता तो मैं भी ये दूसरा केशव पैदा नहीं होने देती और इसको पहले ही हम इस उससे हटवा देते हैं एसएचओ पद से। आपके साथ क्या प्रकरण हुआ? सर मेरे साथ इन्होंने एक छोटी धारा लगाई 151 की और कब्जे की धारा, और
उसी टाइम पे उन्होंने 2 मुकदमे और दर्ज किए, एक लॉकडाउन उल्लंघन, छोटी छोटी धाराएं हैं, और उसको इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा तूल दिया। मेरे दोनों बच्चों को, हम जो अपनी शिकायत लेकर इनके पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारपीट मेरे बच्चों के साथ शुरू कर दी। और उनके साथ और भी जो 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने भी बहुत बुरी तरह मारपीट मेरे बच्चों के साथ की। आज मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने आ रही है कि किस तरह उसने अत्याचार किए हैं एक भोले मासूम बच्चों के साथ। मतलब क्रिमिनल क्या चाहता है, वो क्रिमिनल बनाना चाहता है बच्चों को, और ऐसे लोगों को पुलिस सपोर्ट करती है। मैं उसके खिलाफ मैंने डीजीपी साहब से गुहार लगाई, फिर मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय गई कि जब एक पूर्ण बहुमत सरकार से मैं एक कार्यकर्ता के साथ वो ऐसा कर सकता है, तो फिर वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। मैं उच्च न्यायालय गई और वहां जाके मैं इसके खिलाफ जांच लाई।